प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना। साथियों, पीएम किसान योजना का वंचित किसान के लिए खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जो भी किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा अभी तक उनके बैंक खाते में नहीं मिला हुआ है, तो उनको रामनवमी के अवसर पर जो भी किसान लाभार्थी का रुका हुआ पैसा है, उन सभी किसान लाभार्थी को उनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। तो जो भी किसान लाभार्थी का अभी तक बैंक में पैसा नहीं पहुंचा था, उन सभी किसान लाभार्थी को पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। अगर साथियों आप भी पीएम किसान योजना का लाभार्थी हैं, तो आपका भी पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में भेज दिया गया है। साथियों, पीएम किसान योजना की ओर से सभी किसान लाभार्थी को 19वीं इंस्टॉलमेंट, जो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई है, जिसमें 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22 करोड़ से अधिक धनराशि ट्रांसफर की गई है, जिसमें बहुत से किसान लाभार्थी ऐसे थे जिनका अभी तक पीएम किसान योजना का पैसा उनके बैंक खाते में नहीं भेजी गई थी। उन सभी किसान लाभार्थी को रुका हुआ पैसा मिलना शुरू कर दिया गया है। अगर साथियों अभी तक भी आपका बैंक खाते में पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आपका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिला हुआ है। उसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पे, और वहाँ पे आप पूरी जानकारी को समझ सकते हैं कि आपका अभी तक बैंक खाता में पैसा क्यों नहीं प्राप्त किया गया है। उसके लिए आपको आना होगा पीएम किसान योजना के वेबसाइट पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल साइट खुल चुका है, जिसमें बताया गया है कि सभी किसान लाभार्थी को 19वीं इंस्टॉलमेंट, जो कि 24 फरवरी 2025 से मिलना शुरू किया गया है, जिसमें बहुत सारे किसान लाभार्थी ऐसे भी हैं कि उनका बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पहुंच पाया है। जो भी किसान लाभार्थी का पैसा अभी तक बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, उन सभी किसानों को अपना बैंक अकाउंट चेक करना जरूरी है, ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा सब कुछ सही है, तो भी मेरा पीएम किसान योजना का पैसा मेरा बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। तो उन सभी किसान लाभार्थी का जिस बैंक में डीबीटी होगा, उसी बैंक में आप बैंक खाता को चेक कर लें, ताकि आप पीएम किसान योजना से वंचित ना रह सके। अगर साथियों अभी तक भी आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं प्राप्त हुआ है, तो साथियों आपको क्या करना होगा कि आपका रुका हुआ पैसा आना शुरू कर दिया जाए। उसके लिए आपको आना होगा नाउ योर स्टेटस वाले बटन पे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं, तो आपका पीएम किसान योजना का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। डालते ही इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। उसके बाद गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपका पीएम किसान योजना का पर्सनल इंफॉर्मेशन खुल जाता है, जिसमें जो भी किसान लाभार्थी का स्टेटस होता है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपका क्यों पैसा मिलना बंद किया गया है और उसे हमें कैसे चालू करना होगा। जो कि साथियों हम अपने पिछले वीडियो में बताते आ रहा है कि जिनका भी लैंड लिंक, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग सही होगा, उन्हीं सब किसान लाभार्थी का पीएम किसान योजना का पैसा मिलने वाली है। अगर साथियों अभी तक भी आपका लैंड लिंक, ई-केवाईसी और आधार शेडिंग सही नहीं होगा, तो आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं भेजी जाएगी। तो इसे चेक करने के लिए आपको जो भी किसान लाभार्थी का
रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना होगा। इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखकर गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करते ही पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाता है और उनका पूरी जानकारी को यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका बैंक खाता में पैसा पहुँचा है कि नहीं। तो एक किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा अभी तक बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंचा है। उन सभी किसान लाभार्थी का यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चेक करना प्रारंभ कर दिए गए हैं। अगर साथियों जिन किसान लाभार्थी का अभी तक भी बैंक खाता में पैसा नहीं पहुंचा हुआ है, वो किसान लाभार्थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के माध्यम से सुधार करा सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा फ्री में सुधार किया जाता है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द पैसा को क्रेडिट कर दिया जाता है। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान का पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुल चुका है, जिसपे किसान का नाम, रजिस्ट्रेशन डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे किसान लाभार्थी का कमेंट आ रहा है कि मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे गलत हो चुका है, उसे कैसे सुधार करना है। इस वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं कि आप साथियों घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर को सुधार कर सकते हैं, एक नया नंबर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद साथियों आप स्क्रॉल डाउन पे नीचे आ जाना होगा। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस पे आ जाना होगा, जो कि साथियों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन बताया जाता है और तीनों ऑप्शन में आपका सही पाया जाएगा, तभी आप पीएम किसान योजना के पात्र किसान हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना से पैसा नहीं मिलने वाली है। जो कि साथियों सबसे पहले आपका यहाँ पे ई-केवाईसी यस होना चाहिए। ई-केवाईसी यस होना चाहिए, तभी आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, अन्यथा आपका पीएम किसान योजना का पैसा आपका रोक दिया जाता है। तो साथियों इन किसान लाभार्थी का ई-केवाईसी यस है। उसके बाद लैंडिंग के मतलब होता है ज़मीन का रसीद। जो भी आप आवेदन करते हैं, आवेदन करते समय जो रसीद आप दिए हैं वो आपका वैलिड होना चाहिए, नहीं तो आपका पीएम किसान योजना के पैसा को रोक दिया जाता है। तो इन किसान लाभार्थी का लैंडिंग भी यस है और ई-केवाईसी भी यस है। उसके बाद आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस, जो कि इन किसान लाभार्थी का ई यस है। तो साथियों किस बैंक में आपका डीबीटी यस है वो भी जांच करना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि जिनका 2 खाता, 3 खाता, 4 खाता हो चुका है और उनको पता ही नहीं है कि किस बैंक में मेरा डीबीटी चालू है। एक किसान लाभार्थी को कमेंट भी आ रहा है कि मेरा डीबीटी चालू है या बंद है, उनको पता ही नहीं है। यहाँ पे साथियों डीबीटी तो यस है, तो यस है तो किस बैंक में डीबीटी है ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको डीबीटी को चेक करना होगा कि आपका किस बैंक में डीबीटी चालू है या बंद है। अगर चालू भी होगा तो किस बैंक में डीबीटी चालू है वो भी आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं। उसके बाद आपको आना होगा नीचे, जो कि आप नीचे जब आते हैं तो इंस्टॉलमेंट डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत से किसान लाभार्थी का 5वां किस्त, 6ठा किस्त, 8वां किस्त, 10वां किस्त, जो भी किस्त का पैसा आपका बाकी होगा वो सारा का सारा किस्त एक साथ मिलने वाली है। जो कि साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन किसान लाभार्थी का एफटीओ यस हो चुका है और पेमेंट स्टेटस में प्रोसीड हो चुका है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 8वां इंस्टॉलमेंट मिलने वाली है। जिनका भी यहाँ पे एफटीओ बन चुका है उन किसान लाभार्थी को रामनवमी के शुभ अवसर पर जितना सारा किस्त बाकी होगा एक साथ भेजी जाएगी, जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपका भी यहाँ पे एफटीओ बन चुका है तो आपका भी बैंक खाता में रामनवमी के अवसर पर आपके बैंक अकाउंट में मिलने वाली है। तो साथियों यहाँ पे जांच कर लेते हैं कि किस बैंक में आपका डीबीटी किया गया है। अगर साथियों आपका 1 किस्त 2 किस्त पैसा मिलकर बंद हो गया है या आपका डीबीटी को पता करना चाहते हैं किस बैंक में आपका डीबीटी हुआ है और उसे जांच करने के लिए आपको एनपीसीआई के वेबसाइट पे आना होगा और वहां से साथियों आपको चेक करना होगा कि आपका किस बैंक में डीबीटी किया गया है, उसी बैंक में आपका पीएम किसान योजना का पैसा भेजी जाती है। जो कि साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनपीसीआई के ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुका है और खुलने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि आपका यहाँ पे डीबीटी किस बैंक में है। जिस बैंक में आपका डीबीटी होगा उसी बैंक में आपको पीएम किसान योजना का पैसा आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। जो कि इन किसान लाभार्थी को पता ही नहीं था कि इनका एक और अकाउंट है, जो कि इनका एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट है और उनका
पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है, जो कि उनको पता ही नहीं था कि मेरा और एक अकाउंट है, और उस बैंक को जांच ही नहीं कर रहे थे। जो कि साथियों आपको भी यहाँ पे जांच करना जरूरी है कि आपका भी किसी और बैंक में तो पैसा नहीं जा रहा पीएम किसान का। उसके लिए आपको एनपीसीआई के साइट पर आकर आप यहाँ पे आधार मैप स्टेटस वाले बटन पर क्लिक करके आप आधार कार्ड को नंबर को डालकर और ओटीपी डालकर भरते हैं। उसके बाद आपका जिस बैंक में आपका डीबीटी होगा उस बैंक का आपका यहाँ पे डिटेल खुल जाता है, जो कि इन किसान लाभार्थी का एयरटेल पेमेंट बैंक में पैसा पीएम किसान योजना के भेजी गई है, जो कि इन किसान लाभार्थी का 10,000 रुपये की राशि एक बार मिलने वाली है। जो कि साथियों इन किसान लाभार्थी को पैसा इनके बैंक खाते में भेज दिया गया है। अगर साथियों पीएम किसान योजना में मोबाइल नंबर गलत हो चुका है और उसे सुधार करना चाहते हैं, उसके लिए साथियों आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपडेट मोबाइल नंबर वाले पे आ जाना होगा, और आने के बाद आपको यहाँ पे पीएम किसान योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर को डालकर या अपने आधार कार्ड को नंबर को डालकर आप गेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके अपना ओटीपी को यहाँ पर भरकर वेरीफाई ओटीपी करते हैं, तो नीचे आपका यहाँ पे पूरी डिटेल खुल जाता है, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, जो भी नंबर को इसको यहाँ पे दिखता है उस नंबर को आपको चेंज करना चाहते हैं तो एक नया नंबर को यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है। जो कि यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं कि गलत नंबर के कारण उनका मैसेज उनके बैंक खाता में या उनके मैसेज प्राप्त नहीं होता है और उनको लगता है कि मेरा पैसा अभी तक बैंक खाते में नहीं भेजी गई है। तो जल्द से जल्द आप मोबाइल नंबर को भी अपडेट कर लें और पीएम किसान योजना का स्टेटस को जांच कर लें कि आपका अभी तक बैंक खाता में पैसा मिला है कि नहीं मिला हुआ है, और मिला है तो कौन सा बैंक में पैसा आपके बैंक खाते में गया है, उस बैंक को आप जांच करके आप नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र, पंचायत भवन पर जाकर या सीएससी सेंटर पर जाकर आप वहां से अपना पैसा को निकासी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर को नया डालकर आप गेट ओटीपी और उसके बाद वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे 24 घंटा के अंदर में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करते हैं उस नंबर को यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप पीएम किसान योजना में कुछ भी सुधार कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या अभी तक आपके बैंक खाते में पैसा नहीं पहुँचा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, या साथियों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कुछ भी सुधार करा सकते हैं। हमारे द्वारा फ्री में सुधार करके पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाता है। तो फिर मिलता है साथियों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।